आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक ऐसे क्वांटम प्रोसेसर के बारे में जिसने सचमुच विज्ञान की दुनिया में एक तूफान ला दिया है। ये एक ऐसी खोज है जो हमारी समझ की जो सीमाएं हैं ना, उनको ही चैलेंज कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। क्या गूगल की इस चिप ने वाकई में पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांडों के दरवाजे खोल दिए हैं? देखिए, यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना जबरदस्त और दिलचस्प बना देता है। इसके इसके उपलब्धि का जो पैमाना है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को लगते 10 सेप्टिलियन साल, यानी 10 के आगे 24 जीरो। ये इतना ज्यादा वक्त है कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र भी इसके सामने कुछ नहीं है। और उसी काम को गूगल की नई विलो चिप ने सिर्फ 5 मिनट से भी कम में कर डाला। ये जो अंतर है ना, ये दिमाग को एकदम झकझोर कर रख देता है। ठीक है, तो इन चौंकाने वाले नंबर्स के पीछे की असल कहानी क्या है? मतलब गूगल की ये चिप आखिर ऐसा क्या कर रही है जो बाकियों के लिए लगभग नामुमकिन है? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी क्रांति का जो हीरो है वो है गूगल का 105 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर, जिसका नाम है विलो। अब देखिए, क्यूबिट्स जो होते हैं वो क्वांटम कंप्यूटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में बिट्स होते हैं। और यही चिप है इन सारी अविश्वसनीय संभावनाओं की जड़। अब जरा बात करते हैं उस ठोस काम की जिसने सबको इतना हैरान कर रखा है, वो असंभव लगने वाली कैलकुलेशन जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया में एक नया चैप्टर लिख दिया है। तो विलो ने असल में किया क्या? उसने एक बहुत ही ज्यादा जटिल गणित की पहेली सुलझाई। इसे टेक्निकल भाषा में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बेंचमार्क कहते हैं। आपने 105 क्यूबिट्स का इस्तेमाल करके इसने ये काम बस 5 मिनट के अंदर अंदर कर दिखाया। ये जबरदस्त तरीके से ये दिखाता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर हमारे आज के सुपर कंप्यूटर से कितनी ज्यादा है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो थियरी जो इस अविश्वसनीय स्पीड को समझा सकती है। क्या यह मुमकिन है कि विलो समानांतर ब्रह्मांडों की ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो? ये जो पूरा आइडिया है ना, ये मल्टीवर्स हाइपोथेसिस पे टिका है। ये एक ऐसी थियरी है जो कहती है कि क्वांटम लेवल पर जब भी कोई घटना होती है तो उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं वो सबके सब अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में सच हो जाते हैं। मतलब हो सकता है एक यूनिवर्स में आप ये सब सुन रहे हैं और दूसरे में कुछ और ही कर रहे हों। तो इस थ्योरी के हिसाब से विलो काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से समझिए। उसे एक मुश्किल काम दिया जाता है और वो अपनी क्वांटम शक्तियों का इस्तेमाल करके उस काम को हजारों लाखों पैरेलल यूनिवर्स में बांट देता है। फिर कैलकुलेशन हर यूनिवर्स में एक साथ होती है और फाइनल जवाब झट से हमारे यूनिवर्स में वापस आ जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने काम को दूसरे यूनिवर्स में आउटसोर्स कर देना। लेकिन जैसा कि हर बड़ी साइंटिफिक खोज के साथ होता है, यहाँ भी कुछ सवाल हैं, कुछ संदेह हैं। वैज्ञानिक समुदाय में इस पर अभी बहस चल रही है और कुछ बहुत ही जायज सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ बहस के दो सिरे हैं। एक तरफ ये उम्मीद है कि ये जबरदस्त स्पीड मल्टीवर्सल के होने का पहला पक्का सबूत हो सकती है, और दूसरी तरफ है आलोचक जो कहते हैं कि अरे भाई, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है उसका असल दुनिया में तो कोई यूज ही नहीं है। ये एक ऐसी पहेली को सुलझाने जैसा है जिसके जवाब से फिलहाल किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आलोचना का सार यही है। मतलब ये जो भी किया गया वो टेक्निकली बहुत बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन क्या ये बस एक फैंसी पार्टी ट्रिक है? क्या एक ऐसी चाबी बना ली गई है जिसका कोई ताला ही मौजूद नहीं? ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है। लेकिन इन सारी आलोचनाओं और सवालों के बावजूद इस घटना के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे मल्टीवर्स वाली थ्योरी सही हो या गलत, एक चीज तो एकदम पक्की है, गूगल की विलो चिप क्वांटम कंप्यूटिंग की जो भी सीमाएं थीं उन्हें बहुत आगे धकेल रही है। ये इस फील्ड में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है जो आने वाले वक्त में नई दवाइयां बनाने से लेकर नए मटेरियल्स बनाने तक हर चीज को बदल सकता है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या हम एक नई हकीकत की दहलीज पर खड़े हैं जहां पैरेलल यूनिवर्स की ताकत हमारे हाथ में होगी, या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक बेहद शानदार करतब है? जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली।